हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग से। बच्चों को लगता है कि ह्यूमन एनाटॉमी बहुत डिफिकल्ट है। अभी लेगो गेम देखा है? लेगो में हम क्या करते हैं, हम ब्रिक्स लेते हैं या फिर हम ब्लॉक्स लेते हैं और हम बिल्ड करना शुरू करते हैं, राइट? समवट लाइक दिस यू गोना गेट योर 3D structure. Hello everyone, welcome back to Physics Wala Design and Architecture. This is Sakshi, your design mentor and a proud NIT alumni, teaching you and guiding you at Physics Wala Design and Architecture platform. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में। अगर देखा जाए, यू गाइज आर सराउंडेड बाय द ऑब्जेक्ट्स, या फिर ह्यूमन फिगर को भी हम एक ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं। कैसे? एवरीथिंग इज मेड अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप्स ओनली, राइट? सो अगर हम शेप्स को समझ जाए, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैसे करा जा सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, हमारी हर चीज, एवरीथिंग विच इज देयर अराउंड यू, दैट इज मेड अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द शेप्स ओनली। अब अगर मैं पेंसिल की बात करूं, नॉर्मल पेंसिल आपकी कौन सी शेप की होती है? दैट इज योर हेक्सागोनल शेप, राइट? आ गया आपका सबसे पहला शेप यहाँ पे। अब इसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ये हमारा पर्सपेक्टिव में कुछ इस टाइप का चला जाएगा। देन फॉलोइंग द लाइंस, राइट, कुछ इस टाइप से। या फिर अगर मैं बात करूं आपके एक पेन की, ठीक है, पेंसिल पेन, उसमें भी सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं उसको फर्दर सेग्रीगेट करूंगी अपने सिंपलर शेप्स में। कुछ इस टाइप से आपका एक पेन आएगा। अब अगर आपको इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मेक योर structure and you can extend it further, and then you can extend it like this. अब यहाँ पे जो भी आपका ब्रांड है XYZ, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले आपने समझा कि उसकी बेसिक शेप क्या थी और इसके बाद आपने उसको कॉम्प्लेक्स बनाया। तो हमारा इससे क्या पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज समझना जरूरी है? दैट इज योर शेप। या फिर अब इसके बाद की बात करें कि कोई भी चीज बनाने के लिए आप ये समझिए, एवरीथिंग दैट इज एग्जिस्टिंग अराउंड यू इज अ बेसिक शेप, या फिर इज एन ऑब्जेक्ट, या फिर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिक शेप ओनली। अब अगर मैं एक ट्री को एक शेप के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, एक ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, वो मैं कैसे बनाऊंगी और हाउ आई एम गोना मेक दैट? ओके, लेट्स हैव अ लुक हियर। सपोज करिए कि आपको एक क्रिसमस ट्री बनाना है फ्रॉम द वेरी सिंपलर थिंग। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप उसको फर्दर एक शेप में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद व्हाट यू कैन डू, you can start with your scumbling, hatching. Let's say you have your normal tree here which goes like this. अब इस ही ट्री को आपको थोड़ा ऑर्गेनिक फॉर्म देना है। Now what I have done, बेसिक एक शेप लिया, ठीक है, उसके ऊपर आई हैव डेवलप्ड माई अदर थिंग विच आई नीड इन माई फाइनल डिजाइन। अब इसको और एक सिंपलर तरीके में समझते हैं। बच्चों को लगता है कि ह्यूमन एनाटॉमी बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे समझूं या फिर मैं इसको एक शेप्स के तौर पे समझूं, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। कैसे? नाउ जस्ट हैव अ लुक कि अगर मुझे फेस बनाना है, ठीक है, बस फेस पार्ट, तो क्या बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सुंदर बनाने के लिए पहले एक आंख बनाई, फिर इसको घंटों घंटों या फिर फॉर आवर्स दे गोना जस्ट सिट एंड डू द फाइनल थिंग, फिर नोज या नाक एंड देन द लिप्स। बट आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ऐसे अगर आप बनाओगे, यू गोना टेक आवर्स
और वो आपका परफेक्शन के साथ आएगा ही नहीं। आप इसको इजी तरीके से समझिए एक बार। सी सर्कल एंड योर jaw part. Now what I'll do, I'll further divide this into two parts so that I can get the symmetry और मेरे पास guidelines रहे। ठीक है, अब हमने सबसे पहले शेप बनाया, अब शेप को भी हमने क्या किया, उसको और बाइफरकेट कर दिया, उसको और इजी शेप्स में या फिर उसको और इजी बना दिया ताकि हम उसको ड्रॉ कर सके। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहां पे आपका एक शील्ड लाइक स्ट्रक्चर आएगा, शील्ड। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग द गाइडलाइंस ताकि मैं जो दूसरे साइड से स्टार्ट कर रही हूं वो भी मेरा एग्जैक्ट शेप पे या फिर एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाए। एंड देन एक्सटेंड इट फर्दर एंड देन यू कैन जॉइन इट। ठीक है, तो क्या, सबसे पहले एक सर्कल और फिर उसके बाद एक शील्ड लाइक शेप। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में, सर्कल के सेंटर में आपका एक लाइन आता है, दैट इज योर ब्राउ लाइन। ठीक है, ये आपका ब्राउ लाइन हो गया या फिर इसको आईब्राउ भी बोल देंगे। अब इसको दोबारा से मुझे आइज चाहिए, उसके थोड़े से स्पेस के नीचे या उसको थोड़ा और स्पेस देके मैं एक और लाइन दूंगी, यहां पे मेरा क्या आएगा, आइज आ जाएंगे। अब इस लाइन पे मेरा नोज आएगा और यहां पे मेरे लिप्स आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे लोकेशन पता चल गई कि मेरा फेस में क्या चीज कहाँ पे आने वाली है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना स्टार्ट ड्रॉइंग माय फीचर्स या फिर फेशियल फीचर्स। अब सी, आईज की लोकेशन हमें कैसे पता चलती है, हम इसी को इक्वली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब जो आपका सेकेंड नंबर है और जो आपका 4th नंबर है वहां पे आपका आई आएगा। नाउ व्हाट यू कैन डू, you can start giving your detail into that. Right? So we got the eyes. अब nose का लोकेशन क्या होता है, जो आपकी इनर आई होती है, इनर आई, यहां पे आपका नोज आ जाता है एंड फर्दर विद योर लिप्स। सो बेसिक चीज हमारी क्या थी कि आपका जो भी हम कॉम्प्लेक्स चीज भी बनाते हैं, हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, फर्दर इजी शेप्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट गिविंग द स्ट्रक्चर टू दैट। राइट, इस तरह से आप एक कॉम्प्लेक्स शेप को इजी तरीके से विद इन मिनट्स यू कैन मेक दैट। अगर आप उसका शेप्स के कॉन्टेक्स्ट में एनाटॉमी समझे, अगर आप ट्राई करें कि वो ही एक कॉम्प्लेक्स चीज को मैं अलग अलग कर देती हूँ, या फिर अगर आप ऐसे समझे कि आपने कभी लेगो गेम देखा है, लेगो में हम क्या करते हैं, हम ब्रिक्स लेते हैं या फिर हम ब्लॉक्स लेते हैं और हम बिल्ड करना शुरू करते हैं, राइट? तो डिजाइनिंग इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली एंड स्पेशली योर ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग इज लाइक दैट ओनली कि आप लेगो लो, आप ब्रिक्स लो, आप छोटे छोटे शेप्स लो और उसको फॉर्म करना शुरू करो एंड देन यू गिव द डिटेल्स टू दैट। बहुत ईजी है गाइज, व्हेन यू वांट टू डू द प्रैक्टिस हो जाएगा। मूविंग फर्दर, जो आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है कि हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग क्यों करेंगे, व्हाई, देन बेसिक्स ऑफ ड्राइंग। सबसे पहला बेसिक्स, टाइप्स ऑफ लाइन, बेसिक्स ऑफ शेप, व्हाट आर शेप्स, व्हाट आर फॉर्म्स। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शेप्स और फॉर्म्स में, तो आगे हम वीडियो में देखेंगे कि हमारा शेप्स और फॉर्म्स कैसे डिफरेंट होता है। How to make 3D forms from 2D. Start with the basic cube and the cuboid. अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, जो है हमारा कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग को
हमारा पढ़ना या फिर ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि अभी मैंने वीडियो में पहले दिखाया आपको कि कैसे हमारा छोटा छोटा शेप्स यूज़ करके हमने एक फेस बना दिया, इसी तरह से बेसिक हमारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग या फिर हमारा शेप्स आपका एक कॉम्पोजिशन, आपका एक फुल ड्राइंग क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने रूम में जस्ट हैव अ लुक अराउंड, राइट, रूम में आपकी जितनी भी चीजें हैं, दोज आर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं दोबारा से सेग्रीगेट या फिर बाइफरकेट करती हूँ, वो आपका शेप्स बन जाता है। तो आपकी जितनी भी चीजें हैं चारों तरफ, वो एक शेप्स का ही कॉम्बिनेशन है, राइट। सो वी ह्यूमंस आर सराउंडेड बाय द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, यस, ठीक है। अभी अगर आप ये वीडियो लैपटॉप पे या फिर फोन पे देख रहे हैं, वो भी ऑब्जेक्ट ही होगा आपका। अब वो ऑब्जेक्ट आपका कौन सी शेप से बना है? दैट इज फॉर्म्ड विद द आइदर योर रेक्टेंगल और योर कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड योर ट्रेपेजियम, ठीक है। We need the objects to make our day-to-day life easier. Yes, of course. हम लोग ऑब्जेक्ट से सराउंडेड हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट हैं ताकि हमारी लाइफ या फिर हमारा डे टू डे काम इजी हो सके। और यही एक डिज़ाइनर भी डिज़ाइन करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऑब्जेक्ट्स डिज़ाइन करता है, जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो सके। और वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? शेप समझना। Keep in mind when you are making the object which have human interaction involved. Human interaction का मतलब होता है कि सपोज करिए मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेरा हाथ, राइट, इज इन इंटरैक्शन विद दिस पेन, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करिए कि मैं अपने हाथ का एनाटॉमी नहीं पढ़ती या फिर मुझे नहीं पता चलता कि मेरे हाथ का ग्रिप कैसे अच्छा बनेगा, मेरा ये पेन भी अच्छे से डिज़ाइन नहीं हो पाता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ कुछ लोगों के हाथ स्वेटी हैंड्स होते हैं या फिर उनको हाथों में पसीना बहुत आता है। अब यहाँ पे सी देयर इज नो ग्रिप हियर, राइट। तो यहाँ पे डिजाइनर ने क्या किया, दे हैव टेकन द सिलिकॉन और यहाँ पे ग्रिप बना दिया सो दैट द हैंड डजंट स्लिप अराउंड, ठीक है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब ह्यूमन इंटरैक्शन, स्लिपरी हैंड्स, तो सबसे पहले क्या उसने समझा कि हमारा एंगल कैसे बनेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या समझा यहाँ पे कि हमारे स्वेटी हैंड्स होते हैं। तीसरा हमारा क्या प्रॉब्लम का सल्यूशन ले आए। Keep in mind when you are making the objects which have human interaction involved, it is very important for us to understand human anatomy as well. जब भी आपके ऑब्जेक्ट में या फिर जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन इंटरैक्शन इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे हमें ह्यूमन का एनाटॉमी समझना भी ज़रूरी है। जैसे कि सपोज करिए आप एक किचन के अंदर एक स्लैब बना रहे हैं, ठीक है। अब स्लैब अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आप क्या कंसिडर करेंगे कि ह्यूमन की एवरेज हाइट कितनी है, राइट। अब वो ह्यूमन की एवरेज हाइट के हिसाब से ही स्लैब बनाया जाएगा। अगर स्लैब का हाइट नॉर्मल हाइट से कम हो गया तो आपको झुकना पड़ेगा, और अगर स्लैब का हाइट नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हो गया जो अभी दिया जाता है तो आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं जिसमें कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है, उससे पहले हमें ह्यूमन एनाटॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, हम क्योंकि ये हमारा ड्राइंग का स्केचिंग का मैं बोलूँ तो सबसे पहला चैप्टर है, तो हम बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल ही बेबी स्टेप्स लेने वाले हैं सो दैट अगर आपको लगता है कि आप कहीं पर लैग कर रहे हैं, सो वी ऑल गोना गो फॉरवर्ड ऑल टुगेदर, राइट। सो वी गोना टेक व्हाट, वी गोना टेक वेरी स्मॉल स्टेप्स। हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम इसके लिए सबसे पहले क्या एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा बताया है कि जैसे ही आपका लाइन क्वालिटी ख़राब होगा, आपके मार्क्स भी वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब कि आपके एग्ज़ाम में लाइन क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। अगर लाइन क्वालिटी ख़राब है, अगर आप स्क्रिबलिंग या फिर स्क्रिबल्ड लाइंस बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप वहाँ पे मार्क्स लूज़ कर दे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डेली
दो A4 शीट्स लेकर उस पर स्ट्रेट लाइंस बनाने का कोशिश करेंगे विदाउट यूजिंग द रूलर और द स्केल। ओके, लाइक वी हैव टॉक्ड अर्लियर, ट्राई टू सिंप्लीफाई द ऑब्जेक्ट्स इनटू द स्मॉलर शेप्स, जिससे कि आपके लिए वो बनाने में इजी हो जाए। स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर अराउंड यू। आप क्या करिए, सपोज सी वी आर ऑल सराउंडेड बाय द ऑब्जेक्ट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू, एक डेली जस्ट pick one or two objects and then try to draw that object from all the angles। कि अगर ये मेरा एकदम आई लेवल पे रखा है तो कैसे दिखेगा, अगर ये हवा में है तो कैसे दिखेगा, और उसके दूसरे एंगल्स भी। ओके, टेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ ईच सेक्शन, एग्जाम्पल किचन ऑब्जेक्ट्स, बाथरूम ऑब्जेक्ट्स, प्लम्बिंग ऑब्जेक्ट्स। अब जितने तरह के या अलग अलग तरह के आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे यहाँ पर, उतना ही आपका अच्छा प्रैक्टिस होता चला जाएगा। मूविंग फर्दर, ओके, प्रैक्टिस द लाइंस डेली गाइस। लाइन क्वालिटी आपका एग्जाम में, एग्जाम के बाद भी जब आप डिजाइनर बन जाएंगे, बहुत मैटर करने वाला है। कंटिन्यूअस लाइंस या फिर हमारा प्रेशर ऑन द लाइंस या फिर इंटेंसिटी ऑन द लाइन बहुत ही आपका स्केच को या तो अच्छा बना सकता है या फिर बहुत बुरा बना सकता है। ओके, प्रैक्टिस द कंटिन्यूअस लाइन विदाउट द स्केल डेली। आपको रोज के रोज लाइंस प्रैक्टिस करनी है विदाउट द स्केल। द लाइन क्वालिटी रियली मैटर्स इन योर एग्जाम, यस। पेस्ट अ न्यूज़पेपर ऑन द वॉल, और आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस ओनली। सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द पेपर, न्यूज़पेपर पे ट्राई करते हैं, एरिया भी हमें, सरफेस एरिया भी बड़ा मिल जाएगा, प्लस हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, टाइप्स ऑफ लाइंस जो आपको प्रैक्टिस करनी है, थिन लाइंस, thick lines, straight lines, continuous lines, broken lines, zigzag, spiral lines, आपको ये सारी तरह की लाइंस प्रैक्टिस करनी है। सी, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन में सबसे पहला क्या आता है आपका, डॉट्स, ठीक है। डॉट से मिलकर क्या बनता है, लाइंस, राइट। लाइंस से मिलकर ही आपकी शेप्स बनती हैं और शेप्स से मिलकर ही आपकी फॉर्म्स बनती हैं। तो जब तक आपकी लाइंस अच्छी नहीं है, आपकी शेप्स अच्छी नहीं आएंगी, शेप्स अच्छी नहीं है तो आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं होगी। ओके, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल will be your best friends। अब आई एम टेलिंग यू, ये एक मंत्रा याद कर लीजिए कि ये तीन शेप्स जो है, इसी के कॉम्बिनेशन से हमारी सारी शेप्स बनी हैं। ये आपका हर एग्जाम में और फ्यूचर में भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स होने चाहिए। हर पर्सपेक्टिव में, हर पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये शेप्स प्रैक्टिस करनी है। कौन सी शेप्स है, सर्कल, स्क्वायर या रेक्टेंगल एंड योर ट्राइंगल। अब अगर देखा जाए, हम लोग हेक्सागन बना तो देते हैं, बट हेक्सागन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ट्राइंगल्स, राइट। पेंटागन, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ट्राइंगल एंड योर स्क्वायर। इसके बाद अगर मैं देखूं, इसके बाद अगर देखा जाए पैरेललोग्राम, अगेन combination of what shapes, these 3 shapes। so जितने भी आपके शेप बने हैं वो आपके इन 3 शेप्स के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके बनेंगे इन्हीं शेप्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। सबसे पहला क्या है आपका, लाइंस आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपको ये 3 शेप्स हर एंगल पे ड्रॉ करना है। सी, these 3 shapes which are going to be our best friends in the design, in the drawing। अब अगर मैं देखूं, ये शेप भी मेरा कॉम्बिनेशन से बना है, ये शेप भी मेरा कॉम्बिनेशन से बना है, ये शेप भी मेरा कॉम्बिनेशन से बना है। अब किसके कॉम्बिनेशन से बना है, इनके। अब इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से हमारे सारे शेप्स बनते हैं। ओके, अब आता है हमारा फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स आर द 3D स्ट्रक्चर ऑफ योर 2D शेप्स। अब हमें अगर 3D स्ट्रक्चर बनाना है तो हमें क्या चाहिए होगी, हमें चाहिए होगा अपना हाइट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2D शेप बनाया, 2D शेप को अब हमें 3D बनाना है। व्हाट वी विल डू, वी विल
at the height at each and every corner and then we will join those. ये तो सिंपल है, ये तो हर किसी को आता है. बचपन में हम क्या करते थे, दो शेप्स लिया and then we used to join those, right? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस शेप का 3D बनाना है, हाउ यू गोना डू दैट? अगेन इसमें हाइट आ जाएगा, हर एक कॉर्नर पे आपको हाइट ऐड करना है and then you have to join those 1 2 3 4 and 5. You'll get a 3D structure. अगर सपोज करिए कि मैंने एक ऐसा डेफिनेट शेप नहीं लिया, ठीक है, अब मैंने एक रैंडम शेप लिया और मुझे इसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है, तो मेरा कैसे बनेगा? अगेन व्हाट आई डू, आई ऐड द हाइट एट ईच एंड एवरी कॉर्नर and then I'm gonna join those. You'll get the 3D structure of that. अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका एलिप्स है या सर्कल है, आप इसका 3D हमेशा लाइट और शैडो की हेल्प से दिखाएंगे. इसका 3D आपका लाइट और शैडो के हेल्प से ही होगा, इसमें हम हाइट नहीं दिखा सकते हैं इस तरह से. मूविंग फर्दर, ओके, हाउ टू मेक 3D शेप फ्रॉम 2D, ये हमने अभी देख लिया है. अब मैं एक और शेप आपका लेकर दिखाती हूँ. सपोज करिए कि आपका कोई एक ऑर्गेनिक फॉर्म है, रैंडम ऑर्गेनिक फॉर्म है. अब इसमें क्या होगा, इसमें n नंबर ऑफ जगह पर या फिर बहुत जगह पर हम हाइट ऐड कर सकते हैं, बट हम मेजरली कहाँ पर लेंगे, जहां पर आपका ये फॉर्म मुड़ रहा है. Now what we gonna do? We gonna join that. Somewhat like this, you gonna get your 3D structure. Easy. सिर्फ और सिर्फ हाइट ऐड किया है और उसके बाद we have joined those lines. Okay. अब we are going to move to the drawing part. हम अब drawing से start करने वाले हैं. So grab all your tools, grab your pencil, अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले and let's just get started, guys. I hope the topic is clear to you guys. If you still have any doubt, please do write it down in the comment section. We will be happy to helping you out. Thank you and have a nice day.